अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। छठवां अधिकार अपना पूरा हो गया था और आज वैसे एग्जाम लेना था अपने को, लेकिन अभी रिवीजन अपन आज करेंगे। और मैंने कुछ वो भेजे हैं सैंपल के क्वेश्चंस हैं, वो सेम वो जैसे पहले उन्हीं में से आते थे ऐसा नहीं है, उन्हीं में से आएंगे, उनमें से एक भी नहीं आएगा, पर उस टाइप के प्रश्न होंगे, वो सैंपल के हैं। आप ऐसे मत समझ के बैठ जाना कि जैसे पहले उन्हीं में से आते थे तो वही ये भी वही वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये तो इस टाइप के प्रश्न होंगे, वो मैंने भेजा है। और मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन का तरीका बता देती हूँ। पेपर कब रखना है अपने को? आज 6 तारीख है ना, कल संडे, ट्यूसडे को रख ले, 9 तारीख को। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक सुनीता आंटी हाँ कर रही है कि ना कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। हाँ के लिए ऐसे करिए, यू में पता नहीं चलता। ट्यूसडे को रख लेते हैं फिर 9 तारीख को। अभी 5, 6, 7 दिन तो आपको मिल ही गए, यानी पढ़ाई होगा शायद आप लोगों ने, और बाकी अब 2-3 दिन और हैं जो भी है। देखिए इसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का अपने कुछ प्रश्न भी रह गए क्या? लास्ट तक के हो गए थे क्या प्रश्न? कुछ ध्यान नहीं है। भेज दिए थे क्या मैंने पूरे? भेज दिए थे पूरे? चलो वो तो अभी कर लेंगे। कहाँ तक हो गए थे? 135 तक हो गए। 135 तक हो गए। 15 क्वेश्चंस हैं। कर लेंगे आप लोग या देखना है अभी? आज तो रिवीजन करवा दो। चलो फिर ये बाद में देख लेंगे। अगर देखिए कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। तो यहाँ सबसे पहले तो कुदेव किसे कहते हैं वो बताया कि जो हित के कर्ता नहीं है, यानी जो हमारा हित नहीं करते हैं, उन्हें भ्रम से हित करने वाला मानना और मानकर पूजना,
वो कुदेव है। और फिर कुदेव का सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित बताया, मोक्ष का प्रयोजन, इसलोक का प्रयोजन और परलोक का प्रयोजन। और वो कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए वास्तव में उनका पूजना वो मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि जो जिस प्रयोजन से जिस काम के लिए वो कर रहे हैं वो काम होता ही नहीं उनसे, तो इसलिए जो कर रहे हैं वो गलत है। मिथ्या मतलब गलत है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। और फिर उसमें मुख्य जो मान्यता है कुदेवों संबंधी, वो व्यंतर आदि से संबंधित है। तो व्यंतर आदि क्या है, उनका स्वरूप क्या है और उनके पूजने का निषेध यहाँ पर किया है कि व्यंतर आदि को भी क्यों पूज रहे हैं। वो 3 बिंदु इसमें बताए हैं कि इस पर्याय संबंधी शत्रुनाश आदि, रोग आदि मिटाना और धन आदि की और पुत्र आदि की प्राप्ति, ये इस पर्याय संबंधी जो है, और दुख मिटाना और सुख प्राप्त करना, ये 4-5 पॉइंट इसके लिए बताए हैं, इसलिए व्यंतरों को पूजते हैं। लेकिन फिर बाद में तर्क दिया कि वास्तव में व्यंतर हैं वो कुछ हमारा भला बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं। व्यंतर को हम मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो उनके मानने पूजने से हमें सुख दुख होता है कि नहीं होता है। वो मतलब इस पूरे प्रकरण का, व्यंतर वाला जो प्रकरण है, उस प्रकरण का सार क्या है कि कितने भी तरह के व्यंतर संबंधी जो भी नाम है उनको मानो पूजो, लेकिन उनको मानने पूजने से क्या हमारा दुख दूर हो जाता है, क्या हम सुखी हो जाते हैं? तो कि वास्तव में ऐसा है नहीं। व्यंतरों को नहीं मानने से हम दुखी होते हों और व्यंतरों को मानने से सुखी होते हों, ऐसा नहीं है। तो फिर वहां प्रश्न उठाया कि वो तो दुख देते हुए देखे जाते हैं, व्यंतर दुखी करते हुए देखे जाते हैं। तो वो किसको दुखी करते हैं और कौन सुखी होता हुआ देखा जाता है कि जब जिसके पाप का उदय हो तब इसके ऐसा ही दिमाग चलता है और वो जीव दुखी होता है, और जिसके पुण्य का उदय होता है उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये व्यंतर को चाहे मानो चाहे नहीं मानो, व्यंतरों को मानना पूजना वो सुख का कारण और नहीं मानना वो दुख का कारण, ऐसा कदापि नहीं है। या फिर व्यंतरों को मानना दुख का कारण और नहीं मानना सुख का कारण, ऐसा भी नहीं है। वो तो जिसके पुण्य का उदय है होता है वो सुखी होता है, जिसके पाप का उदय होता है वो दुखी होता है, और उसमें वो उस तरह से व्यंतर निमित्त बनते हैं। तो फिर व्यंतरों की शक्ति आदि की बात यहाँ की, और ये जो है वो चमत्कार आदि दिखाई देते हैं। तो ये चमत्कार कौन करते हैं? जो हमें चमत्कार आदि दिखाई दे रहे हैं बाहर में, तो चाहे जैन धर्म संबंधी चमत्कार हो, चाहे अन्य मतों में इस तरह के चमत्कार हो, वो कोई ना कोई ये सब चमत्कार व्यंतरों के द्वारा किए हुए होते हैं। व्यंतर कोई खुद भगवान नहीं है, वो तो जिसको जिसकी मान्यता होती है वो अपनी मान्यता को यानी जिसको वो मानता है उसका प्रभाव दिखाने के लिए वो व्यंतर वहां पर चमत्कार दिखाता है। और फिर यहाँ अन्य मतों का प्रमाण देखे कि परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की है, दर्शन दिए हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर कोई दर्शन देते नहीं है। भगवान कहते किसे हैं? भगवान को उतर के आते नहीं दर्शन देने। ये जो भी चीजें कही जा रही हैं या होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब व्यंतरों द्वारा किया हुआ ही काम है। तो पहला पॉइंट तो व्यंतरों के संबंध में कि वो किसी को सुखी दुखी नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं वो। फिर ये जो चमत्कार आदि हो रहे हैं ये सब कोई ना कोई व्यंतरों के द्वारा किए गए हैं। वास्तविकता कोई भगवान ने ऐसा कुछ किया हो या उन चमत्कारों से कोई बड़ी महानता हो गई हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के फिर ये 170 नंबर पेज पे ये अनेक प्रकार के तर्क दिए हैं कि वो भक्तों को कोई कष्ट देता है, कोई सुखी करता है, फिर भगवान आके सहायता करते हैं। तो वह तर्क दिया फिर भगवान ही अगर करने वाले हैं तो पहले तो कष्ट दिलाए और फिर बाद में सुखी करे, ऐसा काहे को करा? जब वो भगवान ही करने वाले थे तो वो ऐसे लोग ही क्यों बनाते हैं? ऐसे लोगों को होने ही क्यों देते हैं कि वो बदमाशी करें, वो दूसरे को कष्ट करें? वो पहले से उनको चुप करके रखे ना। तो इसलिए वास्तव में परमेश्वर कुछ करते नहीं है, कोई व्यंतर आदि ही इस तरह के काम करते हैं।
फिर यहाँ पर प्रश्न उठाए, अनेक प्रकार के प्रश्न हैं 170 नंबर पेज पे नीचे, कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, कोई अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कु स्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है। ये विचित्रता किस प्रकार है? ये इतने अलग अलग टाइप से बातें कैसे हो रही है? ये प्रश्न जितने उठाए ना, 1 2 3 4 4-5 प्रश्न हैं ये। तो ये 4-5 पैराग्राफ में अलग अलग इनका समाधान किया है कि कोई अपना प्रभुत्व कहता है तो उत्तर दिया नीचे, प्रभुत्व की हीनादिता तो है, कोई अपना प्रभुत्व दिखा रहा है तो किसी में है ज्यादा। अभी हमने पढ़ा चौथे अध्याय में कि किसी में ज्यादा प्रभुत्व होता है, किसी में कम होता है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषय तो अधिकार, तो वो प्रभाव, वो प्रभुत्व है। तो वो किसी में ज्यादा होता है, ऊपर ऊपर के देवों में तो ज्यादा है ही है, लेकिन एक ही लेवल के देवों में भी अलग अलग पद के अनुसार, इंद्र है कि सामानिक है कि त्रायस्त्रिंश है कि पारिषद है, उसके अनुसार उनमें प्रभाव, प्रभुत्व कम ज्यादा होता है। तो यंत्रों में प्रभुत्व, कोई अपना प्रभुत्व दिखा रहा है तो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, वो तो है। परंतु जो कोई स्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, ये एक पॉइंट है कि कोई व्यंतर कहते हैं हम ऐसी जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं कि मतलब कोई तो कहता है बोतल में ही आ गए हैं, ऐसा दिखाते हैं, वो बोतल में बंद कर लेते हैं, मंत्र तंत्रवादी होते हैं, वो बोतल में बंद कर लिया कि किसी के शरीर में घुस गए, कहीं ऐसी गंदी जगहों पर वहां रहते हैं। तो वो खोटे स्थानों में अपना निवास बता के क्या करना चाहते हैं, क्यों बता रहे हैं, तो वो तो कुतूहल से वचन कहते हैं। ये जो खोटे स्थानों में अपना निवास बता रहे हैं, ये केवल उनकी हंसी मजाक है, उनका मनोरंजन है, वो केवल कुतूहल से वचन कहते हैं। जैसे बड़े लोग नहीं करते, बच्चों, छोटे बच्चे हों 2-3 साल के, तो बड़े उनके सामने ऐसा शो करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे बच्चों को दिखाने के लिए, हाँ हमें तो मालूम ही, मतलब बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। तो क्या उनको कुछ नहीं मालूम? जब बच्चे के सामने ऐसा बन जाते हैं तो वो खाली मजा करने के लिए। ऐसे ही वो व्यंतर कोई स्थान में रहना दिखा रहे हैं कि वो ऐसे खोटे स्थान में रह रहे हैं, तो वो केवल अज्ञानी जीवों को साथ में मजाक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये कुतूहल से वचन कहते हैं। वास्तव में वो कोई स्थान पे नहीं रहते हैं। बालक का ही यहाँ उदाहरण दिया है कि बालक जैसे कुतूहल से हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, ये तो बालक दिखलाता है, और अपन ने उसको कि हम हैं तो बड़े समझदार, लेकिन बच्चे को हीन दिखा रहे हैं। ऐसे ही वो रहते तो अच्छी जगह हैं, लेकिन वो अपनी हीन दशा दिखा रहे हैं। इसलिए इनका ठिकाना तो वो जहाँ उत्पन्न होते हैं वही है, वो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए चाहे जो कहें वो कहते हैं। तो इसमें आगे प्रश्न था कि मंत्रादि ये जो पूछते हैं सो नहीं बतलाता है, भ्रम रूप वचन कहता है, ऐसा प्रश्न है। उससे पहले ये भी इसका और दे रहे हैं कि मंत्रादि की शक्ति अचिंत्य है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। वो जो बात की ना, बोतल में बंद कर लेता है, रोक देता है, कील देता है। मंत्र तंत्रवादी को बुलाते हैं, किसी को भूत ऐसी व्यंतर बाधा होती है तो मंत्रवादी को बुलाते हैं, तो वो उसको कील देता है। तो उस बात को यहाँ बताया कि मंत्रादि की शक्ति अचिंत्य है। वास्तव में व्यंतरों में तो प्रभुत्व है, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा प्रभावशाली चीज अगर आ जाती है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली कोई मंत्र आ जाता है और उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो यानी उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है, तो वो उनको रोक दिया जाता है। परंतु उनका जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, फिर वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैकृत शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। फिर यहाँ की वो पूछते हैं जो नहीं बतलाता, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसका क्या कारण है? व्यंतर से पूछा कुछ, तो कभी तो बताया, कभी नहीं बताया, कभी कुछ भी कह दिया, तो उसके कारण कह रहे हैं कि व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है, तो वो कब बताएंगे? उसमें पहली बात है वहां उनके इच्छा हो। पहली बात तो अवधि ज्ञान उतना हो, पहली बात कि वो जिसने, सामने वाले ने जो प्रश्न पूछा है, उतना उसको
ज्ञान हो, उसके अवधि ज्ञान का क्राइटेरिया इतना हो, तो उतना ज्ञान हो, फिर उसको बताने की इच्छा हो। हम जानते तो है लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, नहीं बताएंगे। तो ज्ञान भी हो, इच्छा भी हो, और यदि ज्ञान नहीं है तो भी नहीं बता पाएंगे, यदि ज्ञान है और इच्छा नहीं है तो भी नहीं बताएंगे, और यदि ज्ञान भी है और इच्छा भी है और तो भी वो मान कुतूहल से नहीं उत्तर दे तो नहीं दें, झूठ बोल दें, नहीं बताएंगे। तो ऐसे ये 2-3 पॉइंट यहाँ बताए कि व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को मैं 171 नंबर पेज पे पढ़ रही हूँ, बीच वाला पैराग्राफ, आप लोग बराबर देखते जा रहे हैं ना। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र जानने का है, किसी को बहुत है, वहां उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो महत ज्ञानी से आकर पूछ के जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो पर इच्छा न हो तो पूछने पर उत्तर नहीं देते। अल्प ज्ञान वाले व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप न दे सके, वहां इच्छा न हो तो मान कुतूहल आदि से उत्तर नहीं देते और झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। तो ये वो जो पीछे प्रश्न किया था उसका जवाब दिया। अब एक प्रश्न और था कि औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है। व्यंतर दूसरों को चाहे जैसे नचाता है, ऐसा कहते हैं, उस बिल्कुल वो नचाता है, वो जैसा वो कहता है वैसा ही करना पड़ता है। वो क्या चीज है, वो तो इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। तो कह रहे हैं कि देवों में ऐसी शक्ति है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से। कैसी शक्ति है? अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंध को, अपने और अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंध को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। देखो 3 बातें ऊपर कही थी। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने शरीर को, अपने मतलब अपने शरीर को, फिर अन्य के शरीर को, और फिर पुद्गल स्कंद मतलब दूसरे और जो चीजें हैं उनको, ये 3 चीजें हुई। इनको जैसी इच्छा हो वैसा परिणमित कर सकते हैं, ये ऐसी उनमें शक्ति है। अब नीचे क्या कह रहे हैं, यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंधों को, जो 3 बातें कही थी ना उसमें से पहली और तीसरी, अपने शरीर को और अन्य पुद्गल स्कंधों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति तो हुई नहीं, जितनी खुद की शक्ति है उतना ही उसको परिणमित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा परिणमित कर देंगे जैसा चाहेंगे, तो सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। और अन्य जीव के शरीर को, अन्य जीव के शरीर को कितना परिणमित करेंगे, उसके पुण्य पाप के अनुसार ही परिणमित कर सकते हैं। अपने शरीर को और अन्य पुद्गलों को, उनको तो अपनी जितनी शक्ति है उसके अनुसार परिणमित कर सकेंगे, लेकिन जो दूसरों के शरीर हैं उनको अपनी शक्ति के अनुसार नहीं, उनको उसके पुण्य पाप का उदय जैसा होगा उसके अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप का उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। उसका उदय जैसा होगा उसके अनुसार ही काम कर पाएगा। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। फिर यहाँ प्रश्न किया कि इतनी शक्ति जिसमें पाई जाए उसको तो मानना पूजना ही चाहिए। इतनी जिसमें शक्ति पाई जा रही है वो ऐसे ऐसे परिणमित कर रहा है तो उसको मानना पूजने में क्या दोष है। तो उत्तर दिया कि अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, और उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है, इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है। इसमें प्रश्न तो वास्तव में ऐसे ही बनने चाहिए, थोड़े 2-2, 3-3 लाइन वाले, तभी मजा है। अब वो क्या प्रश्न दो इनमें
बात तो कुछ सारी मुझे ही लिखनी पड़ेगी इसलिए। पर अब हम पढ़े मतलब इस तरह से ये जो दिए हैं ना प्रकरण, उन प्रकरणों का यानी कंक्लूजन क्या है कि व्यंतरों को मानने पूजने में दोष क्या है कि वो हमारे पाप के उदय के बिना दुख नहीं दे सकते, पुण्य के उदय के बिना सुखी नहीं कर सकते, और उनको मानने पूजने से पुण्य बंद नहीं होता। कोई बात नहीं हो, लेकिन वो राग आदि की वृद्धि में कारण बन रहे हैं तो उल्टा पाप बंद और हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं, घाटा नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन फायदा तो हो ही नहीं रहा, घाटा और हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है। फिर इसमें कहा कि वो व्यंतर ऐसा कहते हैं गया में पिंडदान करो, तो वो सब उनकी पूर्व भाव की वासना ही है। इसके मतलब इस प्रकार व्यंत्र आदि का जो प्रकरण है ये 3-4 पेज में दिया। फिर ज्योतिष देवों को पूजने वाली बात कही, तो वो सब भी वो प्रकाश रूप उनका विमान है और वो कोई परमेश्वर नहीं है। वो तो अपने हिसाब से गमन करते हैं, संचार करते हैं, और उनके संचार से कोई जीव सुखी दुखी नहीं होता है। हाँ, उनका संचार आगामी सुख दुख को कारण मतलब निमित्त जरूर हो सकता है, बता जरूर सकता है, लेकिन वो कोई किसी को सुखी दुखी करते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए वो दान आदि देना, वो सब तो मिथ्यात्वादी परिणाम है। ये सब कुदेव का निरूपण चल रहा है। तो कुदेव में मुख्य जो था वो व्यंतरों को देव मानने संबंधी था। फिर ज्योतिष देवों का प्रकरण आया। क्षेत्रपाल पद्मावती मतलब भवनवासी देवों के संबंध में बता रहे हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को मानकर पूजे। वो तो अपने जैन धर्म के अनुसार है ना, हम दुर्गा माता को और जो दूसरी हैं उनको नहीं माने, लेकिन ये तो अपनी है ना पद्मावती माता, तो उसको तो पूजे, तो अपनी माता है। तो कह रहे हैं कि जिन मत में पूज्यपना किससे है, जिन मत में पूज्यता किससे आती है, संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, देवों के संयम होता नहीं। वो देवगति के देव हैं, उनमें संयम बिल्कुल गारंटेड नहीं ही होता है, एक देश संयम भी नहीं होता है। इसलिए इनको पूजना वो योग्य नहीं है। और यदि इनको सम्यक्त भी मानकर पूजते हैं तो सम्यक्त तो फिर बहुत औरों को भी इससे अच्छे ऊंचे बढ़िया सम्यक दृष्टि और है। ये तो समझ लो पद्मावती है, स्त्री पर्याय में और भवनवासी में है। जन्मते समय तो गारंटी से नियम से मिथ्या दृष्टि ही थे। मिथ्या दृष्टि होने की तो गारंटी है, सम्यक दृष्टि होने की कोई गारंटी नहीं है। और सम्यक दृष्टि है जो गारंटेड, ऐसे सर्वार सिद्धि के देव हैं, लोकांतिक देव हैं, सौधर्मेंद्र हैं, वो तो गारंटेड सम्यक दृष्टि है, फिर उनको पूजो। इसलिए वास्तव में इनको पूजना योग्य नहीं है। फिर यहाँ उदाहरण दिया कि हम तो जैसे राजा के प्रतिहार आदि होते हैं उस प्रकार पूजते हैं द्वारपाल की जैसे, लेकिन ये कोई प्रतिहार का काम क्या है कि राजा से मिलवाना, तो ये कोई भगवान से मिलवाते थोड़ी ना है हमें। ये तो अपनी भक्ति में उलझाकर हमें राग में अटकाते हैं और पाप बंद कर होता है, संसार में भ्रमण होता है। इसलिए वास्तव में ये कोई हमें भगवान से मिलवाते हुए ऐसा भी नहीं है। और भक्ति की विशेषता अगर कहते हैं तो भक्ति की विशेषता तो और ऊंचे इंद्रों में भी पाई जाती है। इस प्रकार ये इनका रौद्र स्वरूप है, उनको मानना योग्य नहीं है। इसके बाद में और नीचे आए तो फिर त्रियंचों को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि को, सर्प आदि को। और भी नीचे आए तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, जलाधिक हैं, स्थावर हैं, उनको पूजते हैं। इन सबको मानना पूजना वो सब कुदेवों को मानना पूजना है और उसका निषेध किया है। कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो इसके सेवन से हुआ यह कार्य हुआ, ऐसा कहता है। ये किसकी बलिहारी, ये किसका प्रभाव है कि कुदेवों को पूजते? ऐसा थोड़ी ना कुदेवों को पूज रहे हैं तो सारे काम सिद्ध होते ही जा रहे हैं। 99 काम सिद्ध नहीं हो रहे, वो नहीं दिखते। और कुदेव को पूजा और एक काम सही हो गया कि ये कुदेव के कारण हुआ, हमें इनको मान रहे पूज रहे ना इसलिए हुआ। कि क्यों कि मिथ्यात्व की महिमा, ये मिथ्यात्व का उदय इतना प्रबल है
और उनको मानने पूजने से वो और प्रबल होता है। पहले ही तो मिथ्यात्व तीव्र है और इन कुदेवों को मानते पूजते रहने से वो और तीव्र होता है, इसलिए वास्तव में इनको मानना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। फिर ये कोई कहता है कि इनको मानना कार्यकारी तो नहीं है, तो उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं हो रहा। जैसे पीछे कहा था ना, व्यंतरों को कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ भी हो रहा है। कार्य लाभ तो नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो तो भी चलो एक बार ठीक है, लेकिन लाभ तो हो ही नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। यदि बिगाड़ ना हो तो हम निषेध ही क्यों करें? कि उनके मानने पूजने से, कुदेवों को मानने पूजने से क्या होगा कि एक तो मिथ्यात्व दृढ़ हो जाएगा, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। मिथ्यात्व अत्यंत दृढ़ हो जाता है और मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। और जो ये पाप बंद हो रहा है, मिथ्यात्व दृढ़ हो रहा है ना, मिथ्यात्व क्या है? हमको ऐसा लगता है पाप बंद हो रहा है, तो पाप पता नहीं कोई अलग होता होगा। और मिथ्यात्व ही तो सबसे बड़ा पाप है। और कौन सा पाप बंधेगा? मिथ्यात्व बंध रहा है, ये कम बड़ा, ये सबसे बड़ा तो यही है। फिर और दूसरे कोई पाप क्या है? और जो पाप प्रकृतियां हैं वो तो कुछ नहीं है, वो कोई खास मायने नहीं रखती हैं। ये सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। घातिया कर्म की सारी ही प्रकृतियां पाप रूप हैं, वो सभी पाप रूप हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा बिगाड़ है। फिर यहाँ बताया कि इन कुदेवों को जो मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो इनके मानने से मिथ्यात्व कैसे हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व तो अतत्व श्रद्धान से होता है और पाप तो खोटा कार्य करने से हो रहा है। तो इनको मानने में खोटा काम क्या है और अतत्व श्रद्धान क्या है? कह रहे हैं कि पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना यही मिथ्या है। पेज नंबर 175 पे, पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट जो मान रहे हैं वो मानना ही मिथ्या है। वो मिथ्या है क्योंकि वास्तव में कोई द्रव्य किसी को इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। कोई भी परद्रव्य हमें इष्ट या अनिष्ट नहीं होता, हम उसको इष्ट अनिष्ट मानते हैं। परद्रव्य कभी भी इष्ट अनिष्ट नहीं होता, कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। इसलिए ये जो मान्यता है, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। और यदि हम इनको मानते पूछते हैं तो हमारी ये जो इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है ये दूर नहीं होती। तो इन कुदेवों की मान्यता कब होती है, कब इनको मानना पूजना होता है? कि जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो। ये तीन बातें यहाँ कही कि इन कुदेवों को मानना पूजना कब होता है। क्या बातें कही? कि जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेव की मान्यता होती है। अत्यंत भ्रम बुद्धि होती है, तत्वों का ज्ञान श्रद्धान नहीं है और राग द्वेष अत्यंत तीव्र है, तब वास्तव में जो हमारे इष्ट अनिष्ट के कारण नहीं है उनको भी हम इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं और तब इन कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसा तीव्र मिथ्यात्व भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार से ये कुदेव का स्वरूप और उसके श्रद्धान का निषेध किया। तो क्या क्या प्रकरण है इसमें कि शुरू में तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा ये कुदेव के सेवन का प्रयोजन बताया, फिर व्यंतर का स्वरूप, व्यंतर का प्रकरण मुख्य रूप से उसमें 2-3-4 पॉइंट व्यंतरों के संबंध में लिए, फिर क्षेत्र ये ज्योतिष देवों का, ग्रहादि का, फिर क्षेत्रपाल पद्मावती का और फिर एकेंद्रियाधीश इनको पूजना। 4 बातें इसके अंतर्गत ली है और उसमें कि इनको मानना पूजना किसी भी रूप में कार्यकारी नहीं है, ये बताया। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो लाइनें अभी पढ़ी ना अपन ने, लास्ट वाली 175 पेज पे, जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो, जैसे ये लाइन इम्पोर्टेंट है।
और व्यंतरों में ये जो था, कोई अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है। 170 पेज पे नीचे वाला ये जो, मतलब 170 और 71 पेज, इनमें मैं वैसे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बाकी और जगह ऐसे भी है ही। और ये जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, तो ये इसमें 3 पॉइंट बताए कि क्यों पूज रहे हो आप इसको, सम्यक्ति मानकर पूज रहे हो, जिन भक्ति विशेष है या ये प्रतिहार आदि हैं इसलिए पूज रहे हो। श्वेतपाल पद्मावती के अंतर्गत आपको यानी ये जो अधिकार है, इस अधिकार को कम से कम 4 बार अच्छी तरह पढ़ना है। एग्जाम देने से पहले अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, उसको जैसे अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा ना, उसमें क्या क्या बात आई, उसको इस तरह से पढ़ना है। मतलब ऐसे नहीं रीडिंग कर ली कुछ उपयोग पूर्वक, ऐसा बिना उपयोग से नहीं, उपयोग पूर्वक इसमें क्या विषय आया है उसको देखते हुए। तो कुछ कुछ लाइनें होंगी ना, वो अपने को थोड़ी याद हो जाएंगी, प्रश्न उन्हीं में से बनेंगे तो वो लाइन्स याद हो जाएंगी 3-4 बार पढ़ेंगे तो। इसके बाद में है कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। तो यहाँ कुगुरु किसे कहते हैं कि जो विषय कषाय रूप परिणमित हो रहे हैं और अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, मनवा रहे हैं, एक कुछ धर्म का अंग धारण किया और उससे अपना को धर्मात्मा बना रहे हैं, वे सब कुगुरु जानना। विषय कषाय में रचे हैं और अपने को धर्मात्मा दिखा रहे हैं। तो कुगुरु का निरूपण कितनी अपेक्षा से किया है, यह अपन ने उसमें भी प्रश्न लिया था। एक कुल अपेक्षा मान रहे हैं, एक पट्ट के द्वारा मान रहे हैं, एक वेश धारण करके मान रहे हैं। तो ये तो पहले इसके मेन पॉइंट्स हो गए। जैसे अपन ने भी कुदेव के अंतर्गत देखा कि व्यंतरों का स्वरूप बताया, फिर ज्योतिष का, ग्रहों का, फिर श्वेतपाल पद्मावती का, और फिर त्रियंच आदि का। ऐसे इसमें ये कुगुरु की मान्यता, तो कुगुरु कितने प्रकार से मान रहे हैं, तो कुल द्वारा, पट्ट द्वारा और वेश द्वारा। अब कुल द्वारा गुरुपना मानने में कैसे कैसे मान रहे हैं कि हमारा कुल ही ऊंचा है, इसलिए हम ऊंचे कुल के हैं, इसलिए हम गुरु हैं। हमारे कुल में पहले गुरु यानी हमारे पूर्वज वो गुरु हुए थे, तो हम भी अब गुरु कहे जाएंगे। फिर इसमें यहाँ तर्क वगैरह दिए हैं। कोई कहते हैं हमारे पूर्वज भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। लेकिन ये अन्य मतों के हिसाब से उन्हीं के ग्रंथों के तर्क दिए कि यदि कुल का अनुक्रम कहते हो तो वेद व्यास को बड़ा ऊंचा गुरु मानते हो और वो मछली से उत्पन्न हुआ कहते हो, तो मछली कौन से कुल की है। इस तरह का जो काम है। और ऊपर महाभारत ग्रंथ का कहा कि वो चांडाल कार्य करे तो वो चांडाल ब्राह्मण कहना, इसलिए कुल की अपेक्षा से उच्चपना मानना योग्य नहीं है। फिर आगे कहा पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं कि वो जो परंपरा चली आ रही है, गुरुओं की परंपरा, भले ही हम उनके पुत्राधिक नहीं है लेकिन हम उनके शिष्य हैं, तो वो हमको वो पट्ट मिला है, तो पट्ट द्वारा अपने को गुरुपना मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में बाकी सारे पाप करें, कुशील आदि का सेवन करें, संपत्ति आदि रखें, और खाली वो पट्ट के द्वारा ही गुरुपना नहीं होता है। क्योंकि गुरुपना वास्तव में क्या है कि विषयाशा वशाती, तो विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो विषयों की आशा नहीं जिनके, ये मेन बात है। और यहाँ विषयों की अभिलाषा है, खाली कुल के द्वारा या पट्ट के द्वारा अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन वो कैसे काम कहे कि कुशील आदि का सेवन कर रहे हैं, वो गृहस्थों से भी हीन हो गए, और उनको गुरु मानना, उनको बड़ा मानना, ये तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। फिर कितने ही भेष धारण करने से गुरु मानते हैं गुरुपना, तो वेश कितने कितने प्रकार के रख रहे हैं, कोई लाल कपड़े, कोई सफेद कपड़े, कोई टोपी, कोई बिना टोपी, कोई चोला, कोई कुछ चादर, ऐसे अलग अलग टाइप के वेश धारण कर रहे हैं। तो ये वेश क्यों धारण किए उन्होंने,
उसके यहाँ बड़े अच्छे पॉइंट दिए हैं। 177 नंबर पेज पे ये बीच वाला बड़ा पैराग्राफ है, इसके अंतिम पंक्तियां कि गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश जानना। ये वेश क्यों धारण किए हैं, पगड़ी जामा ये सब छोड़कर, और दुपट्टा ओढ़ लिया, चादर ओढ़ ली, तिलक लगा लिया, ये भगवा वस्त्र पहन लिए, क्यों किया? कि गृहस्थों को ठगने के लिए। यदि वैसे ही नॉर्मल कपड़ों में रहते तो गृहस्थ ठगे कैसे जाते? यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएं? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है। आप लोग ये जो इनमें उदाहरण दिए ना, अब ये तो बहुत सारे अब उसमें ही आएंगे सब अपने आगे शास्त्रों के प्रमाण। तो जो जो जिन जिन में उदाहरण आए हैं वो उदाहरण आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ वैश्यासक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, तो कि धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं। नहीं, जो मिथ्या भेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जान रहे हैं कि हमारा धर्म लुट रहा है, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है? या फिर ये वेश्या के माध्यम से ठगाने वाला जो उदाहरण है ये किसके लिए दिया गया है? वो तो ऑप्शन तो आपको रहेंगे ही उसमें देखने को, लेकिन इनको उदाहरण को आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे वेश्या में आसक्त पुरुष वो अपना धन लुट रहा है, उसको देखता ही नहीं है, ऐसे वेश में आसक्त जो जीव है, तो कैसा उपमा दी है, जो वेश में आसक्त जीव है और जो वेश्या में आसक्त जीव है। तो खाली वेश देखकर ही हमको तो पूजना है, वेश देखते ही फ्लैट हो जाते हैं। तो ये वेश में आप आसक्त हो और आप ये देख नहीं रहे हो आपका धर्म धन लुट रहा है, कि हमारा ये धर्म लुट रहा है, हमारी श्रद्धा लुट रही है, उसका खबर ही नहीं है। तथा कोई शास्त्रों में ये मिथ्या वेशधारियों की क्या प्रवृत्ति है वो बताई, कि कोई शास्त्रों में कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भटारा योगी ऐसा ऊंचा नाम रखते हैं, नाम ऊंचा रखते हैं और आचरण को साध नहीं सकते हैं। और फिर चाहे जो कुछ वेश बनाते हैं, तो ऐसे वेश धारण करने से गुरुपना मानना वो मिथ्या है। फिर यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, सच्चा वेश कौन सा है? बहुत सारे वेश दिखते हैं, इतने सारे तो आपने नाम दिए ऊपर खुद में ही पीछे वाले पेज में। तो कौन सा वेश सच्चा है? कि जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है, यानी एक ये मोटा थर्मामीटर अपने को दिखाई देता है कि जो जीव विषय कषाय में आसक्त है वो कदापि गुरु नहीं हो सकता, वो कदापि पूज्य नहीं हो सकता, क्योंकि पूज्यपना संयम से आता है, ये कहा ना। और जो विषय कषाय में आसक्त है, विषय कषाय में अभी लीन है, वो संयमी हो नहीं सकता। इसलिए चाहे चौथे गुण स्थान वर्ती है, अविरत है, तो उसकी विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देती है। सब यद्यपि वो आसक्त नहीं है, श्रद्धाजन्य उसकी आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रवृत्ति विषयों में कषायों में दिखाई देती है, इसलिए वहां वैसी पूज्यता नहीं है। तो जो विषय कषायों में आसक्त है वो बिल्कुल भी गुरु नहीं हो सकते, और जिनमें विषय कषाय का लगाव नहीं है वही सच्चे वेश हैं। तो ऐसे कितने वेश या कितने लिंग कहे गए हैं जिन मत में? कौन कौन से लिंग पूज्य हैं बता सकते हैं? कौन कौन से लिंग पूज्य हैं जिन मत में? हाँ, पंचमुनि स्थान वाले 10वें 11वें वाले हाँ, एक तो जिन स्वरूप मुनिलिंग, दूसरा 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक, और तीसरा लिंग स्त्रियों में आविका का। बस ये 3 ही लिंग हैं जो पूज्य कहे गए हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी लिंग नहीं कहा, अन्य कोई भी वेश, लिंग का मतलब है यहाँ वेश, इसके अलावा कोई भी वेश नहीं कहा। ब्रह्मचारी का कैसा वेश होना चाहिए, कैसे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, कैसे सफेद साड़ी पहनना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है।
वो खुद अपने परिणामों के हिसाब से, अपनी कषायों के मंदता के हिसाब से वो सफेद कपड़े पहनते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसको सफेद ही कपड़े पहनने का ऐसा कोई वेश है? कोई वेश नहीं है। 10वीं 11वीं प्रतिमा से नीचे कोई वेश नहीं है। कोई सी भी प्रतिमा वाला हो, कोई सा भी उसने किसी भी प्रकार का व्रत धारण किया हो, कोई वेश नहीं। 14 गुणस्थान वाले का क्या वेश होना चाहिए, पंडितों का क्या वेश होना चाहिए, कि ऐसा कोई वो नहीं है। अभी एक कोई बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पुरानी, वीर सागर जी आए थे स्मारक में, तो उन्होंने किसी उसका बताया था कहीं साउथ में कहीं, तो आरिकाएं बोले सलवार कुर्ते में आरिकाओं की मतलब उसमें कहा कि वो होती हैं। वो जो भी उन्होंने जिस भी प्रकार से प्रमाण कहे हों, लेकिन आरिकाओं की तो अपने वो एक वस्त्र धारण का वो इसलिए नहीं जमता है कि एक वस्त्र, वो सलवार कुर्ता पहनेंगे तो उसमें सिलाई भी होगी और एक पना भी नहीं रहेगा, क्योंकि एलक का जो पद है उसी में आरिका उसी लेवल पे है, और एलक का मतलब है एक वस्त्रधारी। आरिकाएं भी वो एक ही साड़ी होती है उनकी पूरी उसी तरह से, इसलिए वो नहीं जमता है। लेकिन उन्होंने कोई प्रमाण दिया था, कहीं ऐसा उल्लेख मिला है। जो भी हो, लेकिन ऐसा वो तो आरिकाओं का तो वेश है, पर ऐसा कोई ब्रह्मचारियों का ऐसा वेश नहीं कि ब्रह्मचारी हो गए तो साड़ी पहननी पड़ेगी, कि सफेदी कपड़े पहनने पड़ेंगे, कि ऐसा कुछ उससे नीचे के कोई वेश नहीं कहे गए हैं। फिर यहाँ कहा कि ये जो खोटे वेश वाले हैं वो जितना धर्म साधन कर रहे हैं उतना तो फल लगेगा, उतना तो, या हमने उनके साथ जितना जो भी किया उसका तो फल लगेगा। तो यहाँ कहा कि ऊंची पदवी का नाम रखा कर और नीचा काम करे तो वो दंड का भागीदार है। उपवास का नाम रखाया आपने और एक कण भी खाया तो आपको दोष लगेगा, और आपने एक आसन का नियम लिया और भरपेट खाया तो कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने उपवास का नाम रखाया और एक कण भी खाया है तो वो फिर महापापी है, ऐसा यहाँ पर कहा है। इसलिए जो दिगंबर रूप धारण करके तिल तुष मात्र परिग्रह, अपने भक्तियों में भी आता है, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके ज्ञान ध्यान गुण बल है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। तो जिनके पास तिल का तुष के जितना भी यदि परिग्रह है, आपने सर्व परिग्रह का त्याग किया और इतना सा भी रखा तो निगोध का पात्र है, निगोध जाता है, ऐसा यहाँ कुनकुंदाचार्य का प्रमाण दिया है। गृहस्थ बने में तो बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनि बने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोधगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। फिर कहा कि हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, इसलिए ऐसा मान लें हम कि हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है तो मुनि का स्वरूप हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसके दोष से ये दोष चल है, लेकिन मुनि का स्वरूप तो कैसा है कि जहाँ बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, विषय कषायों से उदासीन रहते हैं, वो है मुनि का स्वरूप। तो लेकिन अब इस काल के दोष से क्या हो गया है कि वो सावध्य के त्यागी होकर भी वस्त्रों को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन आदि में लोलुपी हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा कि मुनिराज का स्वरूप ये हो गया, कह रहे हैं वो उसका फल क्या है, उसका फल तो अनंत संसार ही है, वो नरक निगोध के पात्र ही है। यानी ऐसा नहीं कि पंचम काल हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है तो अभी तो थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए, थोड़ा सा विषयासक्त को भी हम मुनि मान लें और वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। मोक्ष के तो है ही नहीं, स्वर्ग के भी नहीं है, और वो निगोध, उसका फल अनंत संसार, वो निगोध के ही अधिकारी, निगोध के ही पात्र हैं, इसलिए वो काल का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिपद लेने का क्रम क्या है? मुनिपद लेने का क्रम क्या है? बोलिए निशांति, बोलिए क्या क्रम है मुनिपद लेने का? सर्वप्रथम तो तत्व ज्ञान होगा, फिर उदासीन प्रवृत्ति होगी और फिर परिसर सहने की शक्ति। हाँ, सबसे पहले क्या कहा? तत्व ज्ञान हो। अब है तत्व ज्ञान ही क्या चीज है यही नहीं मालूम, तत्व किसे कहते हैं वो ही नहीं मालूम, और फिर ज्ञान की तो बात ही नहीं।
उदासीन प्रवृत्ति है ही नहीं, परिचय सहने की शक्ति नहीं है, बस लेकिन वेश धारण करना है, उस वेश में उच्चपना मान रखा है, इसलिए बस कुछ नहीं देखे नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं और मुनि बन जाए। तो ऐसा जीव खुद भी निगोद का पात्र है और अपने साथ वालों को भी। वो पत्थर की देखो गुरु जन्म दे लोपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान है। इसलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, उदासीन परिणाम हो और परिचय सहने की शक्ति, शारीरिक शक्ति भी उतनी हो, तीनों बातें हो तो वास्तव में वो मुनि धर्म अंगीकार उसको कराया जाता है। कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है, ये बहुत ही अन्याय है। अब यहाँ शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं, तो ये सर्प का, भाटवत और इस तरह के यहाँ पर ये उदाहरण दिए हैं। ये सब यानी उदाहरण दिए हैं। हाँ बोलिए आंटी। ये जो उपदेश सिद्धांत माला, इसके रचयिता नितिन भंडारी और टीकाकार धातु है। हाँ, यदि आप रचयिता पूछोगे तो नितिन भंडारी होगा। अभी ये कुगुरु का मतलब ये तो सब है, आप जो शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं कि जो पाप की अनुमोदना करते हैं, लाज गौरव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनका क्या फल लगता है, ये सारे उदाहरण दिए हैं। अब फिर है शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। ये है युक्तियां काफी। अभी कर दूं क्या पूरा 5-10 मिनट और लेके? एक्चुअल में हो सकता है कि मतलब अभी 2-4 दिन फिर क्लास नहीं हो, कल थोड़ा बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, फाइनल भी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं मालूम मैं वहाँ क्लास ले पाऊंगी, नेट का जैसा भी इशू रहेगा। तो मैं अभी एक बार तो ये पूरा कर दूं रिवीजन के हिसाब से, फिर शाम की क्लास का मैं मैसेज डाल दिया करूंगी। अगर लगेगा कि नेट आएगा या चलेगा तो 1-2 दिन शाम की क्लास, एक ही दिन रहेगा, मंडे ट्यूसडे को फाइनल है एग्जाम, आप लोग दे देंगे तो ट्यूसडे को पेपर हो ही जाएगा। और टाइम यही रखेंगे शाम का ही अपना, मैं मैसेज डाल दूंगी। मंडे को होगा तो मैं देख लूंगी, ले पाऊंगी तो। इसको अभी मैं पूरा कर देती हूँ एक बार। वापस कब आओगे? फिर आएंगे तो वही अगला सैटरडे, मतलब वही 5-6 दिन लग जाएंगे तो फिर मतलब आप समझ लो फिर नेक्स्ट संडे तक की छुट्टी हो जाएगी। फिर मंडे को एग्जाम, ट्यूसडे को एग्जाम होगी, फिर छुट्टी। हाँ, देखिए शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। यहाँ पहली युक्ति दी कि गुरु के बिना तुम निगुरा कहलाएंगे। तो निगुरा किसे कहते हैं? कि जो गुरु को मानता नहीं वो निगुरा है, कि जिसके कोई गुरु दिखाई नहीं दे रहा वो निगुरा है? तो निगुरा तो उसे कहते हैं जो गुरु को मानता ही नहीं। हम तो गुरु को मानते हैं लेकिन किसी को भी गुरु मान लेंगे निगुरा के डर से, ऐसा तो नहीं है। फिर कहा कि वर्तमान में केवली का अभाव कहा है, मुनि का अभाव थोड़ी ना कहा है, इसलिए जो दिख रहे हैं ये मुनि है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिख रहे हैं जो ही मुनि है। केवली का अभाव कहा है तो वो यहाँ इस क्षेत्र काल में कहा है, और मुनि होंगे यहाँ इस क्षेत्र काल में। तो ये पूरा क्षेत्र काल कितना बड़ा है, भारत क्षेत्र कितना बड़ा है, हमने कितना देखा है जो हम कह रहे हैं कि यहाँ जो दिख रहे हैं वही मुनि है। उसके लिए हंस का उदाहरण दिया, हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है और हमें हंस दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम बगुले को ही हंस मान लें क्या? ऐसा तो नहीं होगा।
फिर कहा कि एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाए व सुनाए उन्हें गुरु कैसे न माने। तो गुरु नाम तो बड़े का है। ऐसे तो माता पिता को, गुरुजन को, अन्य जो बड़े हैं उन सबको गुरु कहते हैं। परंतु यहाँ क्या बात चल रही है, टॉपिक कौन सा है या प्रकरण क्या है? यह तो धर्म का अधिकार है, धर्म का क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र में गुरु किसे कहते हैं? देखिए आचार्य है ना, आचार्य शब्द, जैसे स्कूलों में भी होते हैं, प्राचार्य बोलते हैं, प्राचार्य, वो भी आचार्य हैं। और हमारे आचार्य उपाध्याय साधु में वो भी आचार्य हैं। तो ये आचार्य मतलब वो जो स्कूलों में है वो कौन से आचार्य हैं, उनको पूजे कि वो पदवी वाले आचार्य हैं। वो प्राचार्य जिनको कहा, आचार्य की डिग्री मिलती है, शास्त्री हो जाते हैं। शास्त्री तो है बीए के बराबर, और उसके बाद में एमए के बराबर होती है अपने संस्कृत में, जैन दर्शन में आचार्य होते हैं, जैन दर्शनाचार्य। तो वो आचार्य हो गए कि जैन दर्शनाचार्य और हैं, तो जैन दर्शन के आचार्य, तो उनको ढोक दें आचार्य हो गए। तो वो एक पदवी है, तो उनको भी आचार्य कह रहे हैं। जैसे गुरु तो कोई भी जो भी बड़े हैं उनको गुरु कहते हैं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में अब जब धार्मिक बात आएगी तो आचार्य किसको कहेंगे, तो गुरु किसको कहेंगे? कि वो आचार्य फिर वो होंगे जो पंचाचारों का पालन करते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं। दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनका नाम आचार्य है। इसलिए यहाँ तो चारित्र का, ये धर्म का अधिकार है, इसलिए जिनके चारित्र हो उनको यहाँ गुरु जानना, और इसके अलावा गुरु संज्ञा किसी को भी नहीं है। तो कहते हैं, हम निर्ग्रंथ के अलावा अन्य को गुरु क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि निर्ग्रंथ ही महान है। तो कैसे महान है? वो भी तो आहार लेने जाते हैं, उनको भी तो मांगना पड़ता है, तो आहार लेने जाते हैं तब उनकी महानता कम हो जाती है। तो कहते हैं कि आहार लेने जा रहे हैं तो वो कोई दीनता वृत्ति से, याचक बन के, कोई ललचाई नजरों से, इस तरह से भोजन की इच्छा से, भोजन में लोलुपी होकर, इसके लिए आहार लेने नहीं जाते। लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए उनकी महानता नहीं घटती। आहार देने वाला अपने आप को महान मानता है, उसका नाम गुरु है। कि जिनको आहार कराकर, वो आहार कराने वाला अपने आप को धन्य समझे कि हमने इनको आहार करा दिया, उनकी महानता कम नहीं होती है। हाँ, यदि वो लोभी लालची व्यक्ति से वो आहार ले तो वो देने वाला महान हो कि लो ये आया था लालच में, अपने इनको दिया, तब वो महान हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है, क्योंकि यहाँ बात ही कुछ अलग है, मोक्ष मार्ग का अधिकार है। इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। और निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव, अन्य जो है, जो गुरु मान रहे हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज के अलावा अन्य जो अपने आप को गुरु कहला रहे हैं, वो जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा धर्म साधन तो अन्य गृहस्थ भी करते हैं। फिर इनमें क्या महानता हुई? फिर ये किस बात के गुरु? कुछ अलग हो जो सामान्य आदमी नहीं करता है, तब तो कुछ महानता हुई, तब तो हम इनको गुरु बड़ा माने। जैसे अन्य कर रहे हैं वैसा ये कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को गुरु माने, तो वो तो उचित नहीं है। फिर तर्क दिया कि जैसे हम स्थापना करते हैं प्रतिमा में, वैसे ही यहाँ स्थापना करो। तो कह रहे हैं कि स्थापना ऐसे में की जाती है जो प्रतिपक्षी नहीं हो, पर ये तो मुनियों के प्रतिपक्षी होते हैं, इसलिए ये स्थापना भी उचित नहीं है। फिर कहा कि जैसे शावक है वैसे ही मुनि, इसलिए ऐसा नहीं है, शावक तो फिर भी ठीक है अभी, पर मुनिराज तो ये तो पद है, उसमें इस तरह की ये जो शिथिलता है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। शावक तो अष्टमूल गुणों का पालन करके अपने शावक नाम को सार्थक करते हैं, पर तो मुनि के तो 28 मूल गुण कहे, तो 28 मूल गुणों का पालन बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए वो बराबर ऐसा मुनि नहीं है। एक अष्टमूल में 5 दिगंबर फल और ये मध्यमास मधु, मध्यमास मधु का त्याग, मध्यमास मधु का है, यही होगा ना? हाँ, तो रात्रि भोजन वाला नहीं ये
फिर कहा कि हम हमारे अंदर में श्रद्धान तो सही है, लेकिन हम तो भाई लज्जा से, शिष्टाचार से, इससे हम पूजते हैं। तो कहा कि वो भी वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि उसका फल जो लज्जा से, भय से, उससे भी यदि इनको मानते हैं, पूजते हैं, तो उसका फल तो पाप रूप ही होने वाला है। किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? कि तत्व श्रद्धानी के जीवन में कुगुरु का सेवन नहीं होता, इसलिए उसके मिथ्यात्व नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, शीलवती स्त्री करती नहीं है वो काम, ऐसे ही जो तत्व श्रद्धानी है वो कुगुरु का सेवन करता ही नहीं है, उसको मिथ्यात्व होगा कैसे? वो करता ही नहीं है। उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, वो करता ही नहीं है, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए जिनके वीतरागता पाई जाए उन्हीं को उत्तम जानकर नमस्कार करता है। जिनके रागादि पाए जाते हैं तत्व श्रद्धानी उनको नमस्कार करता ही नहीं, इसलिए उसको मिथ्यात्व नहीं होएगा। तो जिस प्रकार राजादि को करता है उस प्रकार इनको भी करे। तो राजादि तो धर्म पद्धति में नहीं है, वो एक लोक पद्धति है। राजा को नमस्कार करना, माता पिता को नमस्कार करना वो अलग बात है, और यहाँ धर्म पद्धति में कुगुरु को नमस्कार करना वो अलग बात है। तो वो धर्म रूप से कुगुरु को नमस्कार नहीं करता है। ये इसमें ये बात की क्या है, राजा को नमस्कार करने में ये तो चारित्र मोह का उदय संभव है। कर्म की बात बताई कि राजादि का सेवन तो लोभादिक से होता है, वहां चारित्र मोह का उदय संभव है। और ये जो कुगुरु का सेवन किया वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। कुगुरु के सेवन में दर्शन मोह का उदय है, और राजा का नमस्कार आदि किया वो चारित्र मोह के उदय का काम है, उसमें दर्शन मोह की कोई बात नहीं है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। फिर है कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। कुधर्म का निरूपण, कुधर्म किसे कहते हैं कि जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो वहां धर्म माने। जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो और विषय कषायों की वृद्धि हो वहां धर्म माने, उसका नाम कुधर्म है। तो ये हमने पॉइंट्स देखे थे, 10 पॉइंट यहाँ बताए। यज्ञादि क्रिया, फिर तीर्थ क्षेत्र, संक्रांति ग्रह आदि, फिर रतिदान आदि, व्रतादिक, भक्ति, काय क्लेश, पवन साधन, इस तरह से। और ये इस श्लोक में अपघात करना, आत्महत्या करना, ये सारी क्रियाएं करके उसमें धर्म मानना, इन सब क्रियाओं में धर्म मानना, ये सब कुधर्म है। यहाँ एक रहनसार शास्त्र का उदाहरण दिया है। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा के समान है, और लोभु पुरुषों को दान देना वो कैसा है, वो शव की, मुर्दे की ठटरी की शोभा के समान ये कहा गया है। इसलिए दान किसको देना, और भी ऊपर कहा है कि दान किसके लिए देना और किसको देना। सोना, हाथी, घोड़ा, इनका दान देना क्या, लोभी पुरुषों को देना क्या, कि नहीं, लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, और भय लोभादिक से भी दान देना योग्य नहीं है। 188 पेज के लास्ट की 3 लाइनें। द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े। दान देना तो क्यों देना, जिससे हम जिसको दे रहे हैं उसके धर्म की वृद्धि हो। अभी अपने को ऐसी हीन लगती है कि किताब बांट दी, मतलब किसी ने किताब बांट दी, और कोई चीज आइटम बांटा हो ना, घड़ियां बांटी है, घड़ी बटी, तो वो आदमी खुश होता है, घड़ियां बांटी उन्होंने, और भी बड़े बड़े आइटम बट सकते हैं कुछ भी, और जिनवानी बांटी, किताब बांट दी। लेकिन वास्तव में क्या है, देना क्या, कि जिससे उसके धर्म बढ़े। घड़ी बांट दी, आप एक दिन बता रहे थे प्रेस बांट दी, उससे क्या होएगा, राग ही तो बढ़ेगा, प्रेस से करेगा क्या वो, धर्म के कुछ काम आएगी वो प्रेस, जीवों की हिंसा और होगी, अनछना पानी डाल डाल के उसमें करेंगे।
तो ये द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं, मान लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ये प्रकरण सरल है, ये सब रतिदान आदि का है, व्रत आदि करके श्रृंगार आदि करते हैं, सरल है प्रकरण। इसके बाद में ये पूजनादि कार्यों में उपदेश तो यह था, बीच में है 190 पेज पे। तावद्य लेशो बहुपुण्य राशो, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इसका क्या अर्थ है? तावद्य लेशो बहुपुण्य राशो, यानी बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इसलिए इस छल से जो बहुत ज्यादा हिंसा आदि के काम करते हैं, वास्तव में वो पाप रूप ही है। जिन मंदिर धर्म का ठिकाना है वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तना, वो सब वास्तव में उचित नहीं है। और इन सब में मिथ्यात्व भाव किस प्रकार है कि प्रयोजन भूत क्या था, पूरे संपूर्ण जिनागम का सार क्या है, संपूर्ण जिनागम का सार। एक वेद व्यास हुए इनमें अन्य मतों में, तो उन्होंने 18 पुराण लिखे। तो फिर किसी ने कहा कि आपने 18 पुराण लिख दिए, कौन पढ़ेगा इनको, आप तो सार बता दो, सार बता दो इसका। तो उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, पापाय पर पीड़नाय और पुण्याय, ऐसा है, मतलब दूसरे को पीड़ा करना पाप है और दूसरे को बचाना वो पुण्य है, धर्म है, ऐसा उसने कहा। तो ये तो उनकी बात है। हाँ, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, ऐसा। तो ये तो उनका तो वहीं तक है, परोपकार करो, स्वयं उपकार की तो बात ही नहीं है वहां पर। कि अपने अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि जैन धर्म का सार क्या है, जैन धर्म का सार क्या है हिंसा, हिंसा अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। पूरे जिनागम का सार क्या है? अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम, रागादि भावों का अप्रादुर्भाव, उत्पन्न नहीं होना, ये ही अहिंसा है। मोह राग द्वेष भाव जहाँ उत्पन्न नहीं हो उसी का नाम अहिंसा है, और ये उत्पन्न होते हैं उसका नाम हिंसा है, और यही पूरे जिनागम का सार है। जिनागम का सार ये है। तो ये कह रहे हैं कि रागादि मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति नहीं होना वो धर्म है, अहिंसा है। तो प्रयोजन भूत क्या है? रागादि छोड़ना, इनकी उत्पत्ति नहीं हो, इसी भाव का नाम धर्म है। रागादि भावों को बढ़ाकर धर्म माने उसमें तत्व श्रद्धान नहीं होता है, जिनाज्ञा से प्रतिकूल है, इसलिए इनके कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। फिर ये यहाँ कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह हिंसादिक पापों से भी बड़ा पाप है। इसके फल से नरक, निगोद आदि पर्याय पाई जाती हैं। ये सब इनका कुदेवादि के सेवन का फल कहा है। फिर ये लास्ट की 192 पेज की फर्स्ट पैरा, जिन धर्म में तो ये आमनाय है। क्या आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। ऐसा यहाँ पर ये प्रेरणा दी है, नीति शतक का श्लोक दिया है। इसके बाद में कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ क्या है, कि देव गुरु धर्म ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म नहीं हो सकता है। सर्व प्रकार से कुदेव, खुद गुरु और कुधर्म का त्यागी होना ही योग्य है। इसलिए उसे जानकर इस मिथ्यात्व भाव को छोड़कर अपना कल्याण करो, ऐसी ये भावना टोडामल साहब ने यहाँ हमको दी है। तो बहुत संक्षेप में हमने देख लिया है। विषय तो कठिन नहीं है, थोड़ा ऐसा तो सरल ही है, बस पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3-4 बार आपको पढ़ना उसको पड़ेगा, पढ़ना है उसको।
रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगी, बातें समझ लिया ही है अपन ने। तो और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज फोन, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर ट्यूसडे को 7 बजे से ही अपन रख लेंगे, ठीक है। अब यही पूरा करते हैं। द्रव्य संग्रह के लिए भी मैं वो बंद विच्छित्ति वाली जो है वो डाल दूंगी फोटोज, जिनको जैसे टाइम मिले तो पढ़ लेना, खाली समय रहेगा ना अपना। बंद विच्छित्ति का प्रकरण चल रहा था ना द्रव्य संग्रह में, तो मैं वो डाल दूंगी। बाकी पढ़ेंगे तो सही, अपन क्लास चलेगी तब, तो जिनको देखने की इच्छा हो वो देख लेंगे, याद करने की। बस आत्मा ही बस रहा जिनके निर्मल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान